यस फ्रेंड्स, वीडियो में थोड़ा देर हुआ है और मैं अब वीडियो को बनाने के लिए बैठ गया हूँ क्योंकि छुट्टी का दिन था। स्टडी भी करनी पड़ती है, स्टॉक की स्टडी क्या है, उधर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की स्टडी क्या है, सभी लोगों के व्यूज़ पढ़े हैं। कोई बोलता है एसबीआई का रिजल्ट ख़राब है तो बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट गिर जाएगा। कोई बोलता है एचपीसीएल का रिजल्ट बहुत ख़राब है, ये पता नहीं कितना गिर जाएगा। दोस्तों, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये वैसे तो एकेडमिक चैनल है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बनाता हूँ इसे, और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे इसको अपलोड करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। फिर भी आप अगर इससे उत्साहित होकर कोई शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, लॉस या प्रॉफिट होगा तो देखिए ये आपका होगा, मेरे चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार डिस्क्लेमर देना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, इसको देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के भी आप पढ़ सकते हैं। एचपीसीएल की मैं बात कर रहा था दोस्तों, रिजल्ट अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है। देखिए, जब एचपीसीएल को मैंने कॉल में लिया, ऑपरेटर गिराता चला गया। आज मैंने इसको पुट ले लिया तो ऑपरेटर ऊपर बढ़ाता चला गया। ये खेल क्या है, ये सभी को समझना पड़ेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दी। जब अभी भी इसकी पुट चल रही है और ऑपरेटर इसको ऊपर खींच रहा है तो ये क्यों गिरेगा। रही बात लॉस प्रॉफिट की, आईओसी को लॉस हुआ था, अब क्या हाल है उसका, कहां गया वो। दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, आप इनकी अंदरूनी बातों को तो जानते नहीं हैं। बस आपने कागज पे देख लिया इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, एसबीआई का ये हो गया, एसबीआई का वो हो गया। अरे क्या हो गया दोस्त, एनपीए भी कम है और नेट एनपीए भी कम है, लोन ग्रोथ ये हो गया हो गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा दिग्गज बैंक है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। एचपीसीएल भी कमजोर नहीं है। उल्टे सीधे अनुमान लगाना ठीक नहीं है। अनुमान लगाना है तो कॉल और पुट ऑप्शन वाले चक्कर को लक्का लगाइए। मैं तो छोटे छोटे एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं। अरे जब कॉल खरीदे तो पिछली बार ऑपरेटर ने गिरा दिया और इसको बिल्कुल उठने नहीं दिया एचपीसीएल को। अब पुट खरीदे हैं तो इसको 252 लेके चला गया। क्या 14 रुपया पहले डिविडेंड अटैच नहीं था इसके साथ? आज भी अटैच है। 22 अगस्त इसकी एक्स डेट हो जाएगी। क्यों गिर जाएगा बताइए? मोटी सी बात है, जब 10,000 करोड़ का नुकसान है तो 14 रुपया डिविडेंड क्यों दे रही गवर्नमेंट? दोस्तों, मैं तो ऑयल मैन हूं, मैं तो तेली हूं, मैं तो इन्हीं कंपनियों से रिटायर हुआ हूं। गवर्नमेंट वाइस वर्षा भी करती है, उसको लॉस होता है उसका पैसा उसको दिलवा देती है, उसका पैसा उसको दिलवा देती है। ये सब एक ही हैं। एचपीसीएल का स्टैक ओएनजीसी में भी है, क्रूड का भी आदान प्रदान करने का इनका आपस में कांटेक्ट है। तो उस एमओयू के अंडर में ये सारे काम चलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ज़्यादा गहरी डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आपके सम्मुख देना ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कुछ हिडन एजेंडेज होते हैं जो पब्लिक को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता। गवर्नमेंट कैसे चलती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैसे चलते हैं दोस्तों, ये मिनिस्ट्रीज डिफरेंट में जो सेक्रेटरी हैं वो इनके ओनर होते हैं एक तरह से।
गवर्नमेंट के पास में काफ़ी इक्विटी होती है, एंड जो सीएमडी या जो भी सीएफओ या जो भी इनके कर्ता धर्ता हैं वो तो नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की। इनकी तो राम कहानी ये रही। अब बात आ जाती है प्राइवेट कंपनीज की। वो भी ऑपरेटर के ही सहारे चलती हैं, अपने अपने पर्सनल ऑपरेटर सबके पास हैं। रिलायंस का शेयर ज़्यादा गिर ना जाए उसके लिए भी सारा इंतजाम है। तो दोस्तों खैर ये तो अंदरूनी बात हुई। अब बात करिए एब्रोड की, जो मुख्य बात है। टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं। इस पर तो मैं सारी रात व्याख्यान दे सकता हूँ। तो देखिए, जो शेयर आपको एफ&ओ में हैं और उनमें एक बार तो वे नीचे चले जाते हैं, दूसरी बार वे ऊपर चले जाते हैं, तो उस रुख को आपको पहचानना पड़ेगा कि कब ये कॉल खरीदी थी, ऑपरेटर ने ऊपर नहीं जाने दिया, और कब ये अब लोगों ने पुट खरीदी हुई है, ऑपरेटर इसको ऊपर ही भगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर रेड्डी एंड HPCL, एक का रिजल्ट डॉक्टर रेड्डी का बहुत अच्छा है। जब अच्छा था तो उसको गिराया गया, अभी भी रिजल्ट तो अच्छा ही है, अब उसको उठाया जा रहा है। एक HPCL, जब 14 रुपये का डिविडेंड था तब उसको गिराया जा रहा था, अभी भी 14 रुपये का डिविडेंड है और रिजल्ट खराब है, अब उसको उठाया जा रहा है। क्या फ्राइडे को पता नहीं था कि इसका रिजल्ट खराब आएगा? तो दोस्तों ये चीज अंदरूनी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। यही राम कहानी निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की है। वहां ज्यादा एब्रोड तरीके से समझना पड़ेगा। एब्रोड मीन्स FII, दे आर इंडल्ज टू बाय कैश स्टॉक्स एज वेल एज फ्यूचर एंड डिफरेंट स्टॉक ऑप्शंस। नंबर तो आपको पता होगा, कैश में उन्होंने कितना खरीदा, फ्यूचर में उन्होंने कितना बाय किया। एंड दोस्तों मजे की बात यह है कि ताइवान चाइना तो ग्रीन है, शंघाई और हैंगसेंग भी ग्रीन है, ताइवान भी ग्रीन है 2.34%, 200 पॉइंट। हम रेड है या हम रेड हो जाएंगे कल? क्यों भाई, कहां लिखा है? ऐसा नहीं दोस्तों। ये तो मेरी बात रही है स्टॉक पे, सॉरी, ये निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी पे, जिनके लेवल्स मैंने कल दे दिए थे। आज भी मैं उन्हीं पे अडिग हूं। निफ्टी 50 ऊपर में रेजिस्टेंस 17,493 का है, 17,493। अगर ये इसको कट कर देता है देन 17,550 एंड देन 17,770। एंड दोस्तों नीचे में जो मेरे लेवल्स हैं वो हैं 17,158 या 161 के ही, 17,011 एंड 16,950। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं दोस्तों 38,210 या 38,185 फ्राइडे का जो हाई था, 38,550 एंड 39,000। दोस्तों नीचे में 37,779 फ्राइडे का लो एंड 37,303 एंड 37,000। दीज आर द सपोर्ट्स कल के लिए, मंडे के। अगर हमारा निफ्टी 50 17,348 कट करता है तो दोस्तों 50-100 पॉइंट की गिरावट आएगी। कल लो टच किया था ना 348, तो 50 या 100 पॉइंट की गिरावट आएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर नीचे से उसको रिवर्सल भी होगा। बैंक निफ्टी में
37,779 अगर कट करता है तो 200 पॉइंट की गिरावट है। ये मेरा अनुमान है। फिर उसमें भी रिवर्सल के चांसेस हैं। एंड दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक में टीटीएमएल का 9 तारीख को रिजल्ट है। कल भी 75 लाख का उसमें वॉल्यूम हुआ था, अचानक 16 रुपये 95 पैसे तक लेके गया था, फिर उसमें सेलिंग आ गई। उसका क्या मतलब है आप अच्छी तरह समझ लीजिए। टीटीएमएल शायद एफ&ओ में नहीं है, ओके। डेल्टा कॉरपोरेशन एफ&ओ में है। पहले उसमें ऊपर में 207 तक बढ़त हुई, अब दोस्तों गिरावट आ रही, क्योंकि पहले कोल खरीदवाई, स्टॉक ऑप्शन में भी ये हो रहा है। पहले कोले खरीदवाई, कोल लेने के बाद में अब ऑपरेटर उसको नीचे दबा के जा रहा है। ये बात आपको स्टॉक्स के बारे में भी समझनी पड़ेगी, निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक के बारे में भी समझनी पड़ेगी। वहां सेम डे ये काम हो जाता है, सेम डे हो जाता है। आपको पुटे खरीदवाई जाएंगी, फिर अगले दिन ऊपर खोल के टिका दिया जाएगा, उसका पुट का प्रीमियम ईट किया जाएगा। जब तक ईट किया जाएगा पुट का प्रीमियम, तो पब्लिक कोल खरीदेंगी, फिर नीचे ले जाएगा तो कोल का प्रीमियम ईट किया जाएगा। वहां सेम डे ये काम हो जाता है, या अगले दिन, इस तरह से होता है जैसे मैं बता रहा हूं। बट पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी आपको कॉल ऑप्शन खरीदा, डेल्टा कॉर्पोरेशन 207-8 तक भाग गया, सबको लगा कि बस अब ये 15-20 जाएगा, पकड़ो इसको कॉल ऑप्शन में ले लीजिए, थोड़े पैसे में कॉल ऑप्शन में अच्छे खासे शेयर आ जाएंगे। दोस्तों, उसको फिर गिरा दिया गया, फंसा के गिरा दिया गया। अब जब तक वो नहीं चलेगा तब तक आपके वो कॉल ऑप्शन वाला कट नहीं जाएगा सब कुछ। इसलिए आप एफ&ओ के स्टॉक्स में सजग रहिए, सचेत रहिए। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में भी सचेत रहिए। बस यही मेरी एक आपसे इल्तिजा है। दूसरा, जहां एफ&ओ में स्टॉक्स नहीं है, वहां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खेल सकते हैं। माल डिलीवरी में पकड़िए, और एफ&ओ में जब ये नीचे आते हैं एफ&ओ वाले स्टॉक्स, अगर कोई इन्वेस्टर है पैसा लगा के स्टॉक खरीदता है, तो दोस्तों लो में पकड़ लीजिए, बस लो में पकड़ लीजिए, आने दीजिए डेल्टा को 180 के आसपास। अगली बार ये फिर भागेगा। दैट इज साइकिल, दैट इज ए रोटेशनल थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड। यही खेल है दोस्तों इस शेयर बाजारी में। हाँ, कुल मिला के अब लोग कहने लगे कि 18,600 पहले काटेगा, 16,300 बाद में आएगा, अब कहने लगे। कल तो शायद मैं अकेला, फ्राइडे को तो मैं अकेला ही दिखाई दे रहा था, शनिवार को, सॉरी कल, जहाँ मेरे वीडियो पे 6,000 के लगभग व्यूज आए, और लाइक भी मेरा वीडियो को दोस्तों 300-400 लोगों ने किया। और कमेंट्स भी बहुत लोगों ने लिखे, जिनके मैंने सबके जबरदस्त आंसर देने की कोशिश करी। दोस्तों, सबको सजग करता हूं। पेनी स्टॉक्स, वीकर स्टॉक, चोर ग्रुप स्टॉक्स, उन सबसे बचाता हूं। ब्लू चिप का लिस्ट दिया है, खरीदना उनको खरीदिए, उनको भी तब खरीदिए जब वो नीचे आए। किसी भाई ने पूछा सर उनके भाव तो लिख दीजिए, रेट। भाई रेट उनके जब आप कॉल ऑप्शन में ज्यादा लोग खरीदते हैं, ऑपरेटर उसको नीचे गिराता है, जब वो आपको गिरता हुआ दिखाई दे तब पकड़िए। दो करके एक दिन में तो गिराएगा नहीं, क्योंकि वीकली में भी 5-7 दिन होते हैं। 2 पकड़िए, फिर अगले दिन गिरेगा, फिर 2 पकड़िए, फिर 4 पकड़िए, फिर 3 पकड़िए। डेफिनेटली अगली बार उसमें चढ़ाव आएगा ही आएगा।
तो दोस्तों इस तरह से आप अपने स्टॉक मार्केट में प्ले करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो जो टेक्निक मैं बता रहा हूं, स्टॉक को नीचे में पकड़िए और ये सोच लीजिए कि अभी इस दौरान तो ये बढ़ने वाला है नहीं। दो दो पकड़िए, कम पैसे हैं तो ये अगली बार बढ़ेगा। रोटेशनल को, उसके रोटेशनल जंप को समझिए। जब वो अगली बार बढ़ेगा, मानते हैं जैसे एचपीसीएल गिरते गिरते 225 चला गया दोस्तों, जब वो थर्सडे को एक्सपायरी हो गई, अब फ्राइडे को उसको पकड़िए। 225 पे नहीं, 230 पे मिल जाएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम लोग पुट खरीदेंगे उसकी, ऑपरेटर उसको ऊपर ले जाएगा। वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। गेल की डिलीवरी देखी दोस्तों, 51% उठाई लोगों ने। दिखाई दे रहा है सबके चूल्हे गेल से जलते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड काफी जेंट कंपनी, महारत्ना कंपनी है भारत गवर्नमेंट की। रिजल्ट्स भी पुअर नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक सीएफओ के कहने से है कि पुअर रिजल्ट्स आएंगे आगे, ऐसा नहीं होता। तब तक पता नहीं वो रहेगा भी या नहीं, कहीं रिटायरमेंट के तो चंक में नहीं या किसी दूसरी कंपनी में जाने की तो नहीं सोच रहा तो दोस्तों थोड़ा सा एंजॉय करिए, मस्ती में रहिए, टेंशन को बिल्कुल भगा दीजिए अपने दिमाग से। हम क्यों टेंशन लें जब चाइना को और ताइवान को टेंशन नहीं है? हम क्यों टेंशन लें? गेल की डिलीवरी 51% उठाई है। एक और कंपनी थी दोस्तों, उसकी 65% डिलीवरी उठाई है और बाकी बहुत कंपनीज की डिलीवरीज मैंने आज स्टडी की हैं। जिनकी डिलीवरी ज़्यादा उठाई जाए वो स्टॉक बढ़ने की तैयारी में है। ये क्लियर है दोस्तों। जिनमें प्रमोटर और एफआईआई का स्टैक ज़्यादा है वो बढ़ने की तैयारी में है, लेकिन उनमें भी वो कॉल और पुट का फॉर्मूला जरूर फिट होता है, उसको जरूर आप देख लीजिए। जब वो लोअर स्किल उस पर मिलें, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको, पावर ग्रिड भागा नहीं, 201, 210, 211, ₹2 भागा फिर नीचे, ₹2 भागा फिर नीचे। क्या था? एफएनडो में ऑपरेटर ने पकड़ा हुआ था क्योंकि लोगों ने कॉल खरीदी हुई थी। अब वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। कल उसका रिजल्ट है। हिंट हिंट में मैं बहुत कुछ बता चुका दोस्तों, और इस वीडियो में इसी हिंट के साथ मैं यहीं इस वीडियो को विराम देता हूं। और कल की मैं आपको फिर दोबारा से दोनों तरफ के मूवमेंट आएंगे, ऊपर का भी आएगा नीचे का भी आएगा। एसजीएक्स निफ्टी ने कम नंबर दिखाए हैं, 17,340। कल देखो क्या कितने पे खुलता है। डॉ जोन्स फ्यूचर 76 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, कल देखो कितने पे खुलता है। उधर निक्की, ताइवान, हैंगसेंग देखो कहाँ खुलते हैं। वो सबका इंटीग्रेटेड स्टडी करके दोस्तों कल मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास कंक्लूड करके आपके सम्मुख पेश कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि मार्केट का व्यू किधर है। अभी 1-2 दिन पहले बताने से या वो कैंडला का स्टडी करने से दोस्तों कुछ नहीं होता। सही सटीक भविष्यवाणी मार्केट के खुलने से 1 घंटा पहले होती है। हवा में बातें करने से, लहराने से कोई फायदा नहीं है। कल फ्राइडे को आपने क्या कहा था क्लोजिंग होते ही? सैटरडे को पूरे दिन आपके दिमाग में क्या घूमता रहा और आज आप क्या कह रहे हैं? खुद अपनी बात पे आप अडिग नहीं है। तो इन तरह की बातों को आप विश्वास ना करें। आप विश्वास करें 100% सटीक भविष्यवाणी पे कि यहां से इतने पॉइंट ऊपर जाएगा या इतने पॉइंट नीचे जाएगा। विश्वास करिए, सौदा ले लीजिए, प्रॉफिट हो निकल जाइए। दिस इज द वे हाउ टू
अर्न लिटिल बिट प्रॉफिट इन ईच एंड एवरी ट्रेडिंग। स्टॉक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। 20 मिनट का वीडियो हो गया और कल आपकी मूडी और लाभांश की कामना करूँगा। नमस्कार।